हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूली के पत्तों की सब्जी। मूली के पत्तों को अक्सर हमारे भारत में ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंके ना, क्योंकि इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। मूली का साग वजन को कम करने में बेहतरीन है। फाइबर से भरपूर मूली का पत्ते में कैलोरी बेहद कम होती है, जो वजन को कंट्रोल करती है। मूली के पत्तों का सेवन मूली की सब्जी के रूप में भी किया जाए तो बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और वेट कंट्रोल होता है। हरी पत्तीदार सब्जियां खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। कुछ सब्जियों के पत्ते भी इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मूली के पत्ते। मूली के पत्तों को हम बेकार समझकर ज़्यादातर फेंक देते हैं। ऐसे ही हरे पत्ते मूली के पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। कोरिया और चीन में इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है, पर भारत में ज़्यादातर लोग मूली के पत्तों के फ़ायदे जाने बगैर उन्हें फेंक देते हैं। पर कुछ लोग मूली के पत्तों का साग और पराठे के रूप में सेवन करते हैं। पर आप मूली के पत्तों को फेंके नहीं, उसका सब्जी के रूप में उपयोग करें। इसके ढेरों फ़ायदे हैं, जिन्हें जान करके आप चौंक जाएंगे। आइए हम मूली के पत्तों के फ़ायदों के बारे में जानते हैं। मूली के पत्ते विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसमें मूली से 6 गुना विटामिन होता है। आपको सीजनल एलर्जी, जुकाम, खांसी होता रहता है तो मूली के पत्तों को खाना शुरू करें। इसे चाहे साग के रूप में, चाहे पराठों के रूप में या किसी भी रूप में खाएं। मूली के पत्ते वजन को कम करने के लिए सबसे असरदार होते हैं, क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत कम होती है और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। अगर आप एनीमिया से ग्रसित हैं तो मूली के पत्तों को साग के रूप में खाना बेहद ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह फाइबर से पूरी तरह से भरपूर होता है। मूली की सब्ज़ी बनाकर खाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। मूली की सब्ज़ी बना कर के इसका सेवन करने से पाचन हमारा दुरुस्त रहता है। इसके पत्तों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे गैस और अपच जैसी बीमारियों से हमें राहत मिलती है। डायबिटीज़ के मरीज़ मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनाकर उसका सेवन करें तो इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। विटामिन ए, B1, B6 और फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर मूली के पत्तों की सब्ज़ी डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। इस प्रकार से इसके बेनिफिट्स को जानें और इन्हें मूली के पत्तों को फेंकें नहीं, बल्कि इसे साग के रूप में, पराठे के रूप में, किसी भी रूप में खाएं। हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि मूली एक क्रूसीफर सब्जी है। इसके हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इन सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जिससे आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से ये प्रोटेक्ट करते हैं। मूली के पत्तों को हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही होते हैं और इनको फेंक देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, अब इसके फ़ायदे जान करके आप इन पत्तों को फेंके नहीं, बल्कि इनको साग के रूप में, पराठे के रूप में या किसी भी रूप में इसका सेवन करें। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने छोटे छोटे आलूओं को कट किया, टमाटर को कट किया। हमारा जो किचन गार्डन है उसमें हमारे टमाटर थे और भी सब्जियां लगी हुई थी, तो हमने वहाँ से टोमेटो और मूली के पत्तों को लिया और उनको कट किया। कट करने के बाद वॉश किया अच्छी तरह से। फिर हमने उसमें जीरा, मिर्च और थोड़े से तिल का भी उपयोग किया, क्योंकि तिल भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जीरा, मिर्च और तिल, नमक स्वादानुसार डाल करके और सब्जी उसमें सबसे पहले हमने आलू को डाला। आलू डालने के बाद थोड़ा सा मटर डाला। मटर डालने के बाद मूली के पत्तों को डाला, उसमें नमक डाला स्वादानुसार। डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी हमारी तैयार है। सब्ज़ी तैयार होने के बाद हमने फटाफट भोग लगाया। भोग लगा करके इसे सर्व करके हम सभी ने खाया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी पक रही है। इसके बाद मैंने इसमें टोमेटो डाले हैं। टोमेटो को मैंने साइड में रखा है, इसलिए क्योंकि अगर हम तुरंत इसमें टोमेटो मिलाते हैं तो कभी कभी हमारे आलू नहीं पकते हैं और हमारा साग जो होता है उतना अच्छी तरह से नहीं पकता है। तो सबसे पहले हमने साइड में रख करके टमाटर को अच्छी तरह से जो हमारे मूली के पत्तों का साग है या सब्ज़ी है उसके साथ हमने थोड़ा सा पका लिया, अलग से रख करके फिर उसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, इसे हम सर्व करेंगे। हमारी सब्ज़ी धीरे धीरे पक रही है, इसको हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे गैस और मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर तक पकने दिया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो गई है। मूली के पत्तों का सेवन आप किसी भी रूप में करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लिए भी बेहद
असरदार होता है क्योंकि इसका कैलोरी लेवल बहुत कम होता है। इसलिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो भी इसे बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं और इससे पाचन पूरी तरह से दुरुस्त रहता है, जिससे आपका वेट जो होता है कंट्रोल होता है। तो वेट को कंट्रोल करना हो, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, आपकी बॉडी में अगर एनीमिया है या अन्य कोई बीमारी है तो उनसे भी ये हमें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और मैं इसे भगवान के लिए भोग लगाऊंगी। तो मैंने ये भगवान की थाली रेडी कर ली है, उसमें मैंने तुलसी दल डाल लिया है। इसके बाद मैं भगवान को ले जा कर के भोग लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने भगवान को भोग लगाया, उसके लिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद भगवान को खिलाया। भगवान को खिलाने के बाद मैंने इसे आचमन किया। आचमन करने के बाद जो है तो मैंने इसे अपने परिवार के साथ मिलकर के खाया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें, क्योंकि कहते हैं कि भगवान कृष्ण को जब भोग लगाया जाता है तो बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसमें तुलसी दल के पत्ते रखे। पत्ते रखने के बाद मैंने भगवान को इसका भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर हम सभी ने भी इसका सेवन किया। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट सब्ज़ी लगती है फ्रेंड्स, तो आप भी बनाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। आप अगर एक बार इसकी सब्ज़ी खाएंगे तो बार बार बनाएंगे और इसके पत्तों को आप फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसका सदुपयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद सब्ज़ी होती है। तो आप इस सब्ज़ी का सेवन किसी न किसी रूप में ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने परिवार को भी खिलाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मैंने फ्रेंड्स ये भगवान को भोग लगाया, भगवान ने भी इस भोग को खाया और हम सभी ने भी मिल कर के खाया, और सभी ने कहा कि अब आज के बाद मूली के पत्तों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसका सही उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे लिए, चाहे हम जिस रूप में खाएं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होती हैं। चाहे वो पालक की हो, चौलाई की हो, या मेथी की भाजी हो, या अन्य कोई सब्जी हो, वो हमारे लिए बेनिफिट्स ही होते हैं उसके। इस प्रकार से आप बनाएं और खाएं।